आरपीओसी यानी कि रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जब एबॉर्शन, मिसकैरेज, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन के बाद फीटस या प्लेसेंटा का कुछ पार्ट अंदर यूट्रस में रह जाता है। इसके कारण पेशेंट को हैवी इरेगुलर ब्लीडिंग, पेल्विक पेन, फीवर, डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम होती है। लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट नहीं करने पे पेशेंट को इनफर्टिलिटी, यूट्राइन एडहेजन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसको मैनेज करने के लिए डॉक्टर डीएनसी यानी कि सफाई करने की सलाह देते हैं, लेकिन कुछ लोगों में सफाई करने के बावजूद कुछ पार्ट अंदर रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए डीएनसी जो है वो एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। इसमें डॉक्टर डायरेक्ट आपके यूट्रस में देख के सफाई नहीं करते हैं। तो कुछ स्पेशल केसेस में ऐसा हो सकता है कि सफाई करने के बावजूद आरपीओसी अंदर छूट जाए। जैसे कि अगर डिफिकल्ट प्रेगनेंसी है या फिर अगर यूट्रस का शेप इर्रेगुलर है तो ऐसे में पूरा प्रोडक्ट रिमूव नहीं हो पाता है। या फिर कुछ केसेस में फीटस और प्लेसेंटा का पार्ट यूट्रस से इतना स्ट्रांगली अटैच होता है कि उसको कंप्लीटली रिमूव करना डॉक्टर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, जैसे कि प्लेसेंटा एक्रीटा या स्कार एक्टोपिक की प्रेगनेंसी के केस में। इसको मैनेज कैसे करते हैं? अगर आरपीओसी आपका थोड़ा बहुत छूटा हुआ है और माइल्ड सिम्टम पेशेंट को आ रहा है, पेशेंट बहुत परेशान नहीं है, तो ऐसे में डॉक्टर इसे मेडिकली मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आरपीओसी बहुत अंदर बचा हुआ है, तो ऐसे में सर्जिकली मैनेजमेंट का सलाह दिया जाता है। डॉक्टर आपको रिपीट डीएनसी या हिस्ट्रोस्कोपिक डीएनसी की सलाह देते हैं। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन और हिस्टेरेक्टोमी यानी कि बच्चेदानी निकालने तक की भी सलाह दी जाती है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। आपके लिए कौन सा मेथड सही है या डिपेंड करता है कि आपका आरपीओसी कितना है और किस कारण से ऐसा हुआ है।